अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है मैं ईयर एंड एडजस्टमेंट के ऊपर कुछ आपसे एक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ईयर एंड एडजस्टमेंट जब बनाते हैं तो ये समझ ही नहीं आता है कि कब जो है प्रीपेड की एंट्री बनेगी और सर कब जो है वो एक्सपेंस की एंट्री बनेगी ना। तो असल में मसला ये है कि उसके बैक एंड पे जो जिस तरह से एंट्री रिकॉर्ड हुई है वो बच्चे को जो है वो उसमें कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से वो ईयर एंड की एडजस्टिंग एंट्री बनाने में वो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसको ज़रा सा आसान करने के लिए और समझाने के लिए दो एग्जाम्पलें ली हैं आपके लिए। और यूँ समझ लो कि दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसके अंदर जो है वो एंट्री जो है रिकॉर्ड की जाती है। ज़रा गौर से सुनिएगा तो इंशाल्लाह जो आपके पास जो प्रीपेड और एक्सपेंस का जो एक मसला है वो आपका इंशाल्लाह क्लियर आउट और सॉर्ट आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने आपके सामने जैसे ये लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारा ऑफिस है और उसका हमने एक नया ऑफिस जो है स्टार्ट करा, हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा है और उसके अंदर हमने जो है एक ऑफिस रेंट पे लिया है बच्चों। और वो हमने जनवरी 1 2019 में हमने वो जो है ऑफिस रेंट पे लिया बच्चों। लेकिन जिस टेनेंट से हमने वो ऑफिस लिया है उसने कहा है कि भाई मुझे जो है आप 18 मंथ्स का रेंट जो है वो एडवांस में दोगे। हमने कहा ठीक है भाई। अच्छा, मंथली रेंट जो है वो 10,000 रुपए था। तो 18 महीनों का जो रेंट बना वो आपका बना 1,80,000। अच्छा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट के चैप्टर के अंदर कि एक साल का एक्सपेंस और एक साल की इनकम जो है मैचिंग प्रिंसिपल के लिहाज से रिकॉर्ड की जाती है। अब जरा गौर से सुनिएगा कि हमने एक ऑफिस रेंट पे लिया है और रेंट पे जो ऑफिस लिया है मंथली जो रेंट है उसका वो 10,000 रुपए है। लेकिन जो टेनेंट है जिससे हमने वो ऑफिस लिया है वो मालिक जो है वो हमसे 18 महीनों का रेंट एक साथ मांग रहा है। तो उसके लिहाज से 1,80,000 रुपए हो गए। अब उस कंपनी के हम एज एन अकाउंटेंट हैं बच्चों। तो 1 जनवरी 2019 को जो हमने अकाउंटेंट रखा है अपनी कंपनी में, जो हमने अकाउंटेंट अपॉइंट करा है बच्चे, ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट यानी कि पहला जो है आपसे अजम्पशन जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसने 1 जनवरी 2019 को उसने कहा कि सर जाहिर सी बात है एक साल से ज्यादा की पेमेंट दे रहे हैं तो हम एंट्री बनाए उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री बनाई प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, आप बॉस हैं, आपने जो है अकाउंटेंट से पूछा कि भाई ये क्या एंट्री बनाई, बोले सर जाहिर सी बात है आज 1 जनवरी और हमने पूरे 18 महीनों का जो है रेंट एक साथ एडवांस में दे दिया है। और अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में वो प्रीपेड रेंट कहलाता है। जो भी एडवांस में हम जो है एक्सपेंस देते हैं उसको प्रीपेड रेंट कहते हैं। तो आपने जो है प्रीपेड रेंट को उसने डेबिट कर दिया और बच्चों कैश क्रेडिट कर दिया। अब क्या हुआ, आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाया अपनी कंपनी का, यानी आपसे मतलब है हमारे अकाउंटेंट ने जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो प्रीपेड रेंट 1,80,000 रुपए पड़ा हुआ था दिसंबर 31 को। दिसंबर 31 को जो हमारे पास रेंट पड़ा हुआ था, दिसंबर 31 को जो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट जो है 1,80,000 रुपए दिख रहा था डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में। आज दिसंबर 31 है, एक साल गुजर गया बच्चों, अकाउंटिंग रेंट हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि 1,80,000 रुपए डेफिनेटली आपने दिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने 1,80,000 रुपए 1 जनवरी 2019 को दिए थे और आपने 18 महीने यानी इस साल के पूरे 12 महीने और अगले साल के 2020 के 6 महीनों का भी फर्दर रेंट दिया था। अब मेरा सवाल ये है कि उसने जो हमारा अकाउंटेंट है उसने पहली एंट्री प्रीपेड से ऑलरेडी रिकॉर्ड करी हुई थी बच्चों। तो प्रीपेड रेंट हमारी जो है ट्रायल बैलेंस में हमारी बुक्स ऑफ कंपनी के अकाउंट्स में जो है वो 1,80,000 रुपए डेबिट में दिख रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि अगर आप 1,80,000 को 18 महीने से डिवाइड करो, डेफिनेटली ऊपर भी लिखा हुआ था कि 10,000 रुपए पर मंथ हो गया है। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर देखा जाए टेक्निकली तो आप प्रीपेड रेंट दिसंबर 31 2019 यानी 12 महीने गुजरने के बाद ये कहना तो गलत है ना बच्चों के प्रीपेड रेंट हमारा 1,80,000 रुपए का है। यार वो प्रीपेड आपने यूज कर लिया है, वो यूटिलाइज हो गया है, वो एक्सपेंस आउट हो गया है, वो प्रीपेड आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो मेरा सवाल ये है कि वो जो 12 महीनों का जो प्रीपेड आपने दिया था यानी जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
यानी वो 12 महीनों का प्रीपेड कन्वर्ट हो गया एक्सपेंस में। अब गौर से सुनो मेरी बात, पहले ही ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करा हुआ है। तो बच्चों हम क्या कर देंगे, उस प्रीपेड को हम कर देंगे, यानी प्रीपेड को हम क्रेडिट कर देंगे 1,20,000 रुपए से, और रेंट एक्सपेंस को 1,20,000 से हम डेबिट कर देंगे। यानी प्रीपेड कन्वर्ट हो गया एक्सपेंस में बच्चों। प्रीपेड किस में कन्वर्ट हो गया, एक जो है एक्सपेंस आउट हो गया। अब अगर साथ फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर लें, जब भी आप एडजस्टमेंट बनाओ बच्चों, तो साथ एक याद रख लो, ये मेरे जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि साथ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को साथ ही लिख लो, ताकि उसको टैली करने का जो एक बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैली नहीं होती है, यार इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट टाई अपनी होती है। वो ऑब्वियसली बात है, क्या है, वो ईयर एंड एडजस्टमेंट करते रहते हैं, लेकिन उसको नेट ऑफ नहीं करते हैं कि इसके बाद क्या बच गया। अब मेरा सवाल ये है, रेंट एक्सपेंस आपने 1,20,000 रुपए से एंट्री बनाई बच्चों, रेंट एक्सपेंस को डेबिट करा, और प्रीपेड रेंट को आपने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आपका प्रीपेड अब जो है वो 1,80,000 रुपए का नहीं रहा बच्चों, 12 महीनों का एक्सपेंस आउट हो गया है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक्सपेंस आउट हो गया है, तो प्रीपेड को आपने कम कर दिया। अब मेरा सवाल ये है, जब आपने प्रीपेड को कम कर दिया, तो आपके पास प्रीपेड, अब अगर डेफिनेटली प्रीपेड रेंट डेबिट में आपके पास 1,80,000 रुपए का लिखा हुआ था, और आपने प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर दिया 1,20,000 से, तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपका प्रीपेड रेंट जो बच गया है, यानी 1,80,000 आपने रिकॉर्ड करा हुआ था, और ऊपर आपने प्रीपेड रेंट को 1,20,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, तो टेक्निकली आपके पास प्रीपेड रेंट सिर्फ 60,000 का रह गया है, जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है, जो कि बैलेंस शीट में एसेट में एज अ प्रीपेड रेंट लिखी जाएगी। ये तो पहला स्कूल ऑफ थॉट हो गया, जिसमें हमारे अकाउंटेंट यानी हमारी कंपनी का जो अकाउंटेंट है, उसने सारा का सारा जो जब जनवरी 1 में हमने पेमेंट करी थी, तो उसने सारा प्रीपेड रेंट लिखा था बच्चों। अब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, इसी एग्जांपल को मैं वापस से कोट कर रहा हूं आपके सामने, जो आपके राइट हैंड की तरफ जो मैंने बनाया है, कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 ही लिए, पेड रेंट एक्सपेंस करा, हमने एक ऑफिस जो है ओपन करा है, जनवरी 1 में हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, 18 महीनों का टेनेंट जो है हमसे जो है वो रेंट मांग रहा है, तो 1,80,000 रुपए हमने एडवांस में दे दिए, मंथली रेंट 10,000 रुपए था, यानी हमने टोटल 1,80,000 रुपए दिए। अब ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या है, जो हमारा कंपनी का जो अकाउंटेंट है, उसने जो 1 जनवरी को बच्चों एंट्री बनाई, वो उसने रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। हमने अकाउंटेंट को बुलाया, हमने कहा भाई ये क्या एंट्री बनाई है तुमने यार? बोला सर एक ना एक दिन सारा एक्सपेंस होना है ना, मैंने अभी से सारा एक्सपेंस लिख दिया है। हम बोल रहे हैं यार हमने तो एडवांस में भी पेमेंट दी है यार। बोला भाई सर मैं इसको एडजस्ट करूंगा, आप बेफिक्र रहे, मैं सारा अभी से रेंट एक्सपेंस लिख दिया है। जो पहली एग्जांपल दी, जो पहला स्कूल ऑफ थॉट था, उसके अंदर अकाउंटेंट ने प्रीपेड रेंट लिखा था, लेकिन ये दूसरी एग्जांपल में हमारा अकाउंटेंट कह रहा है सर एक ना एक दिन तो सबको एक्सपेंस आउट होना ही है ना यार, तो सर मैं अभी से जो है ना सारा रेंट एक्सपेंस लिख रहा हूँ। हमने कहा यार हमें तो समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। बोले सर आप बेफिक्र हो जाए, ईयर एंड पे जब एडजस्टमेंट बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई देखते हैं अब ये क्या करता है। अब इसने 1 जनवरी को जो आपकी बुक्स में, हमारी कंपनी की बुक्स में जो एंट्री बनाई बच्चों, वो बनाई रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश को कर दिया क्रेडिट। अब ट्रायल बैलेंस ईयर एंड दिसंबर 31 को, जब ट्रायल बैलेंस बना दिसंबर 31 को 2019 को, जब हमने ट्रायल बैलेंस देखा कंपनी का, तो उसमें आपके पास रेंट एक्सपेंस डेबिट में आपके पास 1,80,000 रुपए जो है वो दिख रहा है कि वो डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि हमारे अकाउंटेंट ने रेंट एक्सपेंस को डेबिट करा हुआ है 1,80,000 रुपए से। आज दिसंबर 31 है, 2019 है, अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है। हमने अकाउंटेंट को बुलाया, हमने कहा हाँ बताओ बच्चे तुम क्या एडजस्टमेंट बनाने का बोल रहे थे कि मैं खुद एडजस्ट कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। तो बोला सर देखें 1,80,000 हमने 18 महीनों को दिया है। हमने कहा एग्रीड। बोले सर रेंट एक्सपेंस मैंने कितना रिकॉर्ड कर दिया था, 1,80,000। हम बोले भाई एक्सपेंस तो 1,80,000 का है ही नहीं। बोला सर मैं भी जानता हूँ कि 1,80,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, टेक्निकली सिर्फ 12 महीनों का एक्सपेंस हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई। बॉस बोल रहा है कि हाँ भाई 1,20,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ है। बोला सर 1,20,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ है, और मैंने रेंट एक्सपेंस जो लिखा हुआ है, अगर आप देखें
मैंने पहले से रेंट एक्सपेंस कितना लिख दिया, 1,80,000 रुपए लिख दिया है। तो मैंने एक्सपेंस कितने से ज्यादा लिख दिया है, मैंने कहा भाई 60,000 रुपए से ज्यादा लिख दिया है। जो 6 महीनों का फर्दर जो रेंट 2020 का दिया है तुमने, उसको भी 20 एक्सपेंस लिख दिया है। तो बोला सर एक्सपेंस को कम कर दें और प्रीपेड रेंट को आप डेबिट कर दें। यानी उसने ईयर एंड पे जो एडजस्टिंग एंट्री बनाई, जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, जो दूसरा अप्रोच है, उसमें उसने प्रीपेड रेंट को कर दिया डेबिट बच्चों, और रेंट एक्सपेंस को उसने कर दिया क्रेडिट 60,000 से। अब हुआ क्या, इनकम स्टेटमेंट में अगर आप देखो तो इनकम स्टेटमेंट में रेंट एक्सपेंस जो है एक्सपेंस फॉर द ईयर जाता है 12 महीनों का, दैट इज 1,20,000। सर ये कैसे हुआ, बहुत आसान सी बात। उसने कहा सर मैंने 1,80,000 रुपए से रेंट एक्सपेंस को लिखा हुआ था ना, मैंने रेंट एक्सपेंस को 60,000 से कम कर दिया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, साथ ही इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का अमाउंट साथ ही लिखोगे, कभी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट गो के अंदर टैली होगी। ये मैं आपको बताऊं, ये अगर आप यूज टू और प्रैक्टिसिंग में रख लो कि जहां ईयर एंड एडजस्टमेंट बनती है उसके साथ उसका जो नेट अमाउंट है, यानी इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस जाना है और बैलेंस शीट में क्या जाना है, उसको साथ साथ लिखोगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो अकाउंटेंट ने कहा सर मैंने रेंट एक्सपेंस, आपने माना कि भाई रेंट एक्सपेंस मैंने पूरा 1,80,000 से डेबिट करा हुआ था ना, तो मैंने रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया आपके सामने ईयर एंड को, दिसंबर 31 2019 को। तो 60,000 जब माइनस करा तो खुद ब खुद टेक्निकली रेंट एक्सपेंस 1,20,000 ही आ गया, और बैलेंस शीट के अंदर आपके पास प्रीपेड रेंट जो है वो 60,000 ही आ गया। यानी इन शॉर्ट दोनों एक ही पेज पे आ गए। इधर भी रेंट एक्सपेंस हमारे पास जो है 1,20,000 था, इधर भी रेंट एक्सपेंस आपके पास 1,20,000 ही आ रहा है, और बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड रेंट जो है 60,000 ही लिखा जा रहा है, और इधर भी प्रीपेड रेंट 60,000 ही आ रहा है। बस एक दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो अब स्टूडेंट्स को क्या देखना होता है, स्टूडेंट्स को ये देखना होता है जो सवाल में आपके पास ट्रायल बैलेंस में, बच्चों आप देख लेना ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट लिखी हुई है वो ट्रायल बैलेंस में आइदर अकाउंटेंट रिकॉर्डेड एज प्रीपेड और अकाउंटेंट प्रीवियसली रिकॉर्डेड विद रेंट एक्सपेंस। क्या उसने शुरू साल में प्रीपेड से एंट्री बनाई थी या अकाउंटेंट ने रेंट एक्सपेंस से एंट्री बनाई थी। तो आपको होपफुली ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, फौरन आपकी अप्रोच क्लियर हो जाएगी, यार सर ने बताया था कि अकाउंटेंट ने शुरू साल में किस तरह से रिकॉर्डिंग करी हुई है। जब वो आपको पता चलेगा अच्छा ये अकाउंटेंट ने अच्छा सारा प्रीपेड लिखा है, तो अब प्रीपेड कम करके एक्सपेंस की एंट्री बनेगी। अच्छा अकाउंटेंट ने शुरू साल में सारा एक्सपेंस लिख दिया था, तो अब एक्सपेंस कम करके प्रीपेड लिख देंगे। तो आप इंशाल्लाह इस तरह से एक्सपेंस और प्रीपेड की एडजस्टमेंट्स को आप बनाओगे तो इंशाल्लाह कभी भी गलती नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको जरूर ये ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा कि इनिशियल रिकॉर्डिंग जो है वो आपके अकाउंटेंट ने किस तरह करी है। दोनों की अपनी अपनी अप्रोच है, एक ने पहले से सारा प्रीपेड लिख दिया था, एक ने जो है शुरू से एक्सपेंस आउट लिख दिया था। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको ये एडजस्टमेंट, ईयर एंड एडजस्टमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई और ईयर एंड एडजस्टमेंट की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।